आप सभी को जय श्री राम। तो इस वीडियो में एज वी ऑल नो कि 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो उसी विषय में आज मैं इसका थोड़ा एनालिसिस करने वाला हूँ। इसमें एक्चुअली क्या है कि वहाँ के जो स्वयंसेवक बंधु है, क्योंकि मैं खुद एक संगठन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो ऐसे ही मतलब दिल्ली से संबंधित, दिल्ली चुनाव से संबंधित कुछ विषय में जब वहाँ के स्वयंसेवकों से बात हो रही थी, क्योंकि अभी 2 महीने पहले जब मेरा सुप्रीम कोर्ट में जब मेरा एक पेशी था, मेरा हियरिंग था, तो वहाँ पे जब मैं संघ कार्यालय में वहाँ पे कुछ समय के लिए रुका था, तो वहाँ बहुत सारे संगठन के बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मेरा परिचय हुआ था। तो जिन्हें ये दायित्व दिया गया है, जिन्हें थोड़ा चुनाव प्रचार का दायित्व दिया गया, उन संगठन के उन व्यक्तियों से मेरा थोड़ा इस विषय में बात हुआ। तो उनसे ये चर्चा करने के बाद, उनसे इस विषय में पूरा बातचीत होने के बाद जो एनालिसिस है, और ये एनालिसिस मैं तब कर रहा हूँ जब एक एक सप्ताह भी नहीं बचा है चुनाव से पहले। 5 तारीख को पोलिंग है और 8 तारीख को उसके परिणाम आ रहे। 70 सीटों का चुनाव है, आप सबको पता है। तो ये जो एनालिसिस है बेसिकली इस पे, एज वी ऑल नो, आज गुरुवार है, तो पिछले गुरुवार को शायद आप सबने न्यूज़ पढ़ा हो, देखा हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी 3 सीटों में उनकी रैली थी। 14 सीटों में वो प्रचार कर रहे हैं, 70 में से 14 सीटों में प्रचार कर रहे हैं। और ज़्यादा भी कर सकते थे, लेकिन अभी उनको यही दायित्व दिया गया है कि 14 सीटों में प्रचार करने का। तो एक करोल बाग में भी उन्होंने किया था, वहाँ पे करोल बाग में भी उनकी सभा थी। तो 3 सीटें का, तो वहाँ पे जब जमीनी स्तर से जुड़े हुए जो जिन कार्यकर्ताओं के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो उनकी सभा होने के बाद, सभा होने से पहले और सभा होने के बाद जो लोगों के मानसिकता में जो परिवर्तन था, वो परिवर्तन उस बारे में पूरा बातचीत होने के बाद ये एनालिसिस में कर रहा हूँ। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है, अभी तो महाकुंभ की वजह से उन्हें बहुत सारे लोगों की दुआएं और आशीर्वाद तो मिल ही रही है, क्योंकि इतना बढ़िया इंतजाम किया। मेरे भी परिवार के सदस्य महाकुंभ में जाके आए और बता रहे इतना बढ़िया इंतजाम है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो उन्हें इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मिल ही रहा है। लेकिन कई चुनावों में हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो स्टार प्रचारक है, स्टार कैंपेनर है। माने उन्हें जहां भी प्रचार, मतलब उन्हें चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता है, वो मतलब वहाँ की ड्रास्टिक चेंज होता है। वहाँ जाने से वहाँ की सीटों में ड्रास्टिक चेंज होता है। बहुत सारी सीटें आती हैं बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि बहुत स्ट्रांग नेता माने जाते हैं। तो इसीलिए दिल्ली चुनाव में भी उन्हें उतारा गया। और अभी धीरे धीरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फिर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री बांसुरी स्वराज, ये सब भी चुनाव प्रचार में उतरे हैं। तो ये सब प्रचार से जो स्विंग होता है, वोट परसेंटेज स्विंग होता है, तो कितने परसेंटेज पे कितना परसेंट स्विंग होगा, इस बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा। देखिए, 70 सीटों का चुनाव है, तो यदि 2.5 से 3.5% अगर वोट स्विंग होता है सब प्रचार की वजह से, तो पहला आदर्श नगर, बदरपुर जहाँ बीजेपी है, बवाना, भुवासन, छतरपुर, गांधीनगर जहाँ वर्तमान में बीजेपी है, करावल नगर जहाँ वर्तमान में बीजेपी है और शायद कपिल मिश्रा वहाँ से विधायक है, कालका जी, कस्तूरबा नगर, किरारी, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर जहाँ वर्तमान में बीजेपी है, नजफगढ़, नांगोली, पतपरगंज, रिथाला, रोहतास नगर जहाँ वर्तमान में बीजेपी है, शहादारा, शकुर बस्ती, शालीमार बाग, गोंडा जहाँ वर्तमान में बीजेपी है, रोहिणी जहाँ वर्तमान में बीजेपी है, और लास्ट विश्वास नगर जहाँ वर्तमान में बीजेपी है। टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 सीट है। देखिए, 23 सीट्स है। यदि जो वोटिंग परसेंटेज है 2.5% से 3.5% अगर स्विंग होता है, तो इन 23 सीटों पे बीजेपी जीतेगी। वैसे तो मैं पॉलिटिक्स में बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि इस बार वहां पे ऑब्वियसली कांग्रेस तो इस बार भी कंपटीशन के बाहर रहने वाली है, मेनली इट्स बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। अब देखिए, जो वोट परसेंटेज स्विंग है वो तो कोई निर्धारित नहीं रहता है, वो कितना भी चेंज हो सकता है। अभी जो सभाएं चल रही, सभाएं के आधार पे बहुत ज़्यादा भी कम ज़्यादा हो सकता है, मोस्टली ज़्यादा ही होता है, क्योंकि कई चुनावों में हम देख रहे हैं, पिछले कई सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सब गलत साबित होता है, सब गलत साबित होता है। महाराष्ट्र के सबसे बड़ा उदाहरण इसका, महाराष्ट्र के एग्जिट पोल ने जितना बोला उससे ज़्यादा बीजेपी को सीटें आई। तो कोई भी, किसी भी पार्टी का, और जो बीजेपी का पिछले चुनाव में जो वोट परसेंटेज था वो था 38%, और आम आदमी पार्टी का था 54%, जो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि 2015 की तुलना में 2015 में 67 सीट था आम आदमी पार्टी का, 2020 में
62 हो गया, बीजेपी को और 5 सीटें बढ़ गई, बीजेपी की 8 सीट थी, कांग्रेस की हमेशा की तरह अंडा ही था कांग्रेस का। तो वोट पर जो स्विंग परसेंटेज है वो कभी निर्धारित नहीं रहता है, वो कम ज़्यादा होते रहता है, कुछ और ज़्यादा भी हो सकता है। जो सोशल मीडिया आजकल, सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन पॉलिटिकल कैंपेनिंग एंड ऑल। तो जो अब ये जो मैंने डिस्कस 23 सीटों का जो मैंने एनालिसिस बताया, दिस इफ द वोट परसेंटेज स्विंग विल बी 2.5% टू 3.5%, बट सपोज इफ द वोट परसेंटेज विल गो अप टू 4.5% टू 7%, मान लीजिए वोट परसेंटेज जो है उतना स्विंग हो गया वहां पे, तो देखिए, और उसमें 9 सीटें जुड़ेगी, और वो 9 सीटें हैं द्वारका, गोकलपुरी, जनकपुरी, मिथाला, मॉडल टाउन, नरेला, रिथाला, त्रिलोकपुरी एंड त्रिनगर। ये 9 सीटें ही तो 23, 23 प्लस 9, 32 सीट्स पे बीजेपी की आने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही होगा, पर भारतीय जनता पार्टी की आने की संभावना है। कब? अगर ये सारी वोट परसेंटेज अगर 4.5% टू 7% तक बढ़ गया तो। अभी ये 2 कंडीशन हुए। अब इस पे जो तीसरा कंडीशन है तीसरा कंडीशन इस पे ये है कि मान लीजिए जैसे कि इस बार ये भी खबर आ रही है, उन्हीं संगठनों के लोगों ने ये इंफॉर्मेशन भी दी है कि इस बार कांग्रेस को भी 2 से 3 सीट आने की संभावना है। तो यदि कांग्रेस की कुछ सीटें आती है तो एज वी ऑल नो, कांग्रेस जो सीट काटेगी वो आम आदमी पार्टी का ही सीट काटेगी, बीजेपी को उससे कोई नुकसान नहीं है। तो यदि आम आदमी पार्टी की और सीटें कट गई, इन 2-3 सीटों के अलावा जो कांग्रेस गेन करेगी, इसके अलावा और कुछ सीटें कट गई, तो ये 23 प्लस 9, 32 और कुछ सीटें, दैट मीन्स मेजोरिटी बीजेपी जो है मेजोरिटी क्रॉस कर सकती है और गवर्नमेंट जो है बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनने की संभावना है अगर ये एनालिसिस पूरा सही बैठा तो। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वहां से, ये इन्फॉर्मेशन यदि पूरा सही निकला तो। अभी अब इस पे और भी कुछ कंडीशन है, बट इस पे एक चीज ये है कि यदि मान लीजिए हर बार की तरह कांग्रेस भी इस बार जीरो लाई, पिछले 2 चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस की सीटें यदि जीरो आई, तो 2 स्लाइट मेजोरिटी, बट स्टिल सरकार जो है आम आदमी पार्टी की बन सकती है। नेक टू नेक होगा, पिछली बार की तरह तो सीटें नहीं आएगी आम आदमी पार्टी को, लेकिन लेट इट बी अ वेरी स्मॉल मेजोरिटी, बट थोड़ी सी मेजोरिटी के साथ यदि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का सीट नहीं काट पाई और बीजेपी को उससे बेनिफिट नहीं हुआ, तो इन्हीं सीटों पे शायद अटक के रह जाएगी बीजेपी। ये संभावना है कि बीजेपी की सरकार वापस नहीं बनेगी और वापस 2 स्लाइड मेजोरिटी बट आम आदमी पार्टी वापस से सरकार बना सकती है, जीत सकती है। बट एज वी ऑल नो कि आजकल वोटर लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, जो मतदान करने जाते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, उनके दिमाग में कब क्या चलता है नहीं पता। तो एंड मोमेंट में और सोशल मीडिया कैंपेनिंग और अभी बड़े नेता, केंद्र के नेता जब इस पे चुनाव प्रचार में उतरेंगे, सभा में उतरेंगे, तो जो वोटिंग परसेंटेज है, वो जो स्विंग है, जो मैं कह रहा था, स्विंग का जो परसेंटेज है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये जो एनालिसिस है यही सही रहेगा। 32 प्लस स्लाइड मेजोरिटी का जो बीजेपी का जो एनालिसिस है, और जो जो जगह मैंने एरिया के साथ मैंने बताया कि यहाँ संभावना है, आई एम नॉट सेइंग कि यही होगा, बट हो सकता है। और ये एनालिसिस ऐसा ही होगा, इस पे कोई तय नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि एंड मोमेंट कैंपेनिंग, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है। सब एग्जिट पोल आजकल गलत साबित होती है, क्योंकि एंड मोमेंट में भी आजकल कैंपेनिंग चलता है, आचार संहिता लगने के बाद भी, और संघ के लोग भी, संगठन के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो देखना है क्या होता है। तो 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को परिणाम आएगा। उस दिन में फिर आप सबके सामने वापस से इस विषय में फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, फिर से आप सबके सामने एनालिसिस करने आऊंगा और कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा कि ये एनालिसिस और जो परिणाम आया दोनों में क्या अंतर है। मैं इस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है मेरा एनालिसिस सही हो सकता है मेरा अनुमान गलत भी हो। जो भी होगा 8 तारीख को देखेंगे। 5 को मतदान है, 8 को परिणाम है। अभी जो दिल्ली के जो वोटर है, मेरे कुछ संपर्क में दिल्ली के भी वोटर है, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा उत्सव होता है मतदान, और 5 साल में एक बार आने वाला उत्सव है, सबसे 5 साल में एक बार आने वाला ये उत्सव है। और मतदान अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक प्रतिशत में आप लोग मतदान करें। और मतदान करते समय, मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियो में कहा है और अभी भी फिर से मैं आप सबके सामने विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, 3 मूल मंत्रों को याद में रखते हुए मतदान करना है। राष्ट्र हित में मतदान, देश हित में मतदान, हिंदू हित में मतदान, 100% मतदान। 3 मेन चीज है। मैंने एक चीज इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया, मुख्य 3 चीज है: 100% मतदान, राष्ट्र हित में मतदान, हिंदू हित में मतदान। ये 3 मूल मंत्रों को याद में रखते हुए आप सबको मतदान करने जाना है। अधिक से अधिक पोलिंग कीजिए और जो भी परिणाम होगा वो देखा जाएगा। आप सभी को जय श्री राम।